नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना होता है कि सर, हमें तो केवल बेवजह परेशान करने के लिए कोर्ट के भीतर हमारे खिलाफ झूठा दावा डाला गया। अब हो सकता है दावा आपकी जमीन के मालिकाना हक को लेकर हो, या फिर आपको संपत्ति में हिस्सेदार मानने के लिए मना कर दिया है, या किसी भी कारण से सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कोर्ट में झूठा दावा डाला गया है। अब आप लोग जिनको कानून की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, उनका मानना है कि हमें तो अपना पैसा और समय दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, कई सालों तक इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट में, और उसके बाद ही हमारे पक्ष में निर्णय आएगा अगर हमारे वकील साहब और हमारी किस्मत अच्छी रही तो। पर मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई आपके खिलाफ कोर्ट में दावा डालता है, सच्चाई के ऊपर डाला है या परेशान करते हुए डाला है, यह अलग चीज है। पर अगर आप सामने वाले व्यक्ति के दावे में यानी कि प्लेंट में एक छोटी सी कमी निकालकर जो एप्लीकेशन मैं आज आपको बताने वाला हूं वो एप्लीकेशन अपनी कोर्ट में लगा देंगे, तो यकीन माने उसी दौरान कोर्ट आपके विरोधी का जो वो दावा है, जो वो केस है, उसको खारिज कर देगी। और ये जो मैं जानकारी देने वाला हूं आपको रेलिवेंट प्रोविजन यानी कि कानूनी प्रावधान के साथ, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट का रेफरेंस देते हुए यहां पर यह जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि आज हम कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। ये कॉज ऑफ एक्शन ऐसा टर्म है जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं होंगे। कॉज ऑफ एक्शन दावे के अंदर इंक्लूड करना कितना जरूरी है। अगर प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा गया या फिर कॉज ऑफ एक्शन मेंशन ही नहीं किया गया, तो आप कोर्ट में मात्र एक एप्लीकेशन लगाते हुए सामने वाली पार्टी की उस केस को सीधा खारिज करा सकते हैं। इससे संदर्भ में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट दूंगा जहां पर पहले ऐसा हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, कॉज ऑफ एक्शन आखिरकार होता क्या है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते। मैं एक उदाहरण के तरीके से आपको बता दूं। देखिए, हो सकता है आपने कभी ना कभी किसी को जीवन में अपना पैसा उधारी के तौर पर दिया हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, कितना भी। जब आप सामने वाले को पैसा देते हैं तो उसको कुछ समय की अनुमति देते हैं कि भाई 6 महीने में, 1 साल में, 1 महीने में आप ये हमारा पैसा वापस कर देना। अब जब आपने जो उसको समय दिया है, जैसे ही उसका वो समय पूरा हो गया, उसने उस समय के भीतर आपका पैसा नहीं लौटाया, तो जैसे ही वो समय पूरा हुआ तो आपको एक अधिकार मिल गया, आपको एक राइट मिल गया कि उस व्यक्ति के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। इसी को बोला जाता है कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन लेने के पीछे का कारण क्या है वो प्लेंट में लिखना जरूरी है, दावे में लिखना जरूरी है। अब कई बार हमने खुद से देखा है जहां पर सामने वाली पार्टी केस तो फाइल कर देती है, उसमें सारी स्टोरी लिख देती है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, इस तरीके से मेरे साथ डैमेजेस हुए, या सारी चीजें उसमें लिख दी गई। पर जब बात आती है कॉज ऑफ एक्शन लिखने की, तो वो उस दावे के अंदर नहीं लिखा जाता। उसमें यह बताया ही नहीं जाता कि आखिरकार क्या इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा बना जो मुझे यहां पर एक्शन लेने के लिए मजबूर किया गया, जो कॉज ऑफ एक्शन मेरा वहां पर बना, जो मुझे यहां पर राइट मिल गया कि मैं कोर्ट में आकर यह केस फाइल करूं। और अगर यह मुख्य पॉइंट वहां पर नहीं है तो मुबारक हो, आपको सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसका ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 11, सब क्लोज ए, दोबारा से ध्यान दें, ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 11, सब क्लोज ए, जो यही बात बोलता है कि जो कोर्ट में दावा डाला गया है, अगर उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा गया
तो यहां पर कोर्ट क्या करेगा, सीधा सामने वाले व्यक्ति की उस केस को खारिज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, डिसमिस कर देगा। तो सबसे पहले अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपके खिलाफ कोर्ट में कोई दावा है तो क्या वहां पर कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है। अब यह चीज आप कैसे पता कर पाएंगे, इसके लिए आपको अपने एडवोकेट साहब को बोलना है कि इस प्लेंट के अंदर सामने वाली पार्टी ने कॉज ऑफ एक्शन लिखा क्या है, मुझे यह बता दीजिए। तो आपके एडवोकेट साहब आपको या तो यह कहेंगे कि उन्होंने ये रीजन देते हुए कॉज ऑफ एक्शन लिखा, या फिर यह बोलेंगे कि उन्होंने तो कॉज ऑफ एक्शन लिखा ही नहीं है। और अगर उन्होंने कॉज ऑफ एक्शन लिखा नहीं है तो मुबारक हो, आप ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए की एप्लीकेशन लगाते हुए क्या कर सकते हैं, सीधा उनका केस खारिज करा सकते हैं। और अगर उन्होंने कोई झूठा कॉज ऑफ एक्शन में, यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी घटना बताते हुए यह दिखा दिया कि मेरा यह कॉज ऑफ एक्शन लिखा है और वो झूठा है, आप जानते हैं झूठा है बिल्कुल, तब भी आप क्लेवर ड्राफ्टिंग बताते हुए, क्लेवर ड्राफ्टिंग का मतलब कि सामने वाली पार्टी ने केस के अंदर चालाकी से, झूठे तरीके से यह झूठा कॉज ऑफ एक्शन लिख दिया और उसका ऐसा कोई भी अधिकार नहीं लिखता, उसका केस समय सीमा से बाहर जा चुका है, और इस ग्राउंड के आधार पर भी आप सामने वाली पार्टी का केस कोर्ट से खारिज करा सकते हैं। तो दो बड़ी मुख्य चीजें मैंने क्लियर करी। सबसे पहला कि अगर कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं तो केस खारिज कराओ सीधा ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए में। दूसरी चीज, अगर झूठा कॉज ऑफ एक्शन है तो वहां पर क्लेवर ड्राफ्टिंग मेंशन करते हुए उस कॉज ऑफ एक्शन को आप वहां पर मेंशन करते हुए, क्लेवर ड्राफ्टिंग बताते हुए केस को खारिज करा सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने यहां पर आपको कॉज ऑफ एक्शन और किस प्रावधान के अंदर उसको खारिज करा सकते हैं केस को, वो क्लियर किया। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट्स के बारे में, क्योंकि सिर्फ बातें बनाना ये मेरी आदत नहीं है। जब तक मैं अपने वो जो पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित कोई लैंडमार्क या लेटेस्ट जजमेंट क्लियर ना करूं, तब तक मेरी बातों का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक तरीके से अपनी मनगढ़ंत बातें हो जाती हैं। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, एक बड़ा महत्वपूर्ण केस लो है, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है रामी शेट्टी वेंकटन्ना एंड अनदर वर्सेस ज्ञान श्याम जमल साहेब एंड अदर। इसका सिविल अपील नंबर है 2717 ऑफ 2023 और 28 अप्रैल साल 2023 की हमारी जजमेंट है। ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि इस लैंडमार्क जजमेंट में आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बड़ी ध्यान से देखिएगा, कि अगर जो प्लेंट कोर्ट में दावा डाला गया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किस केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जब जो वो दावा है वैक्टेटियस है, यानी कि काल्पनिक है, झूठा है, इल्यूजरी कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं है, वहां पर केवल क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए कॉज ऑफ एक्शन बनाने की कोशिश की गई है, या फिर वो हमारा केस लो कानून के अंदर बाढ़ है, मतलब उसकी समय सीमा निकल गई है। तो यहां पर बताया ऐसे केस में ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज है, जो मैंने बताया था कॉज ऑफ एक्शन के लिए यूज होता है, या क्लोज डी, वो कब यूज होता है जब केस समय सीमा से बाहर निकल गया हो। इन दोनों प्रावधानों के तहत आप उस केस को सीधा खारिज करा सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको क्लियर हुआ कि अगर कॉज ऑफ एक्शन झूठा बनाया है, ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं, तो उस ग्राउंड पर भी आप सामने वाली पार्टी के केस को सीधा खारिज करा सकेंगे। अब इससे जुड़ी हुई एक और काफी बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, यह भी आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण जजमेंट थी दोस्तों। देखिएगा, केस टाइटल था दाही बहन, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 9519 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 9 जुलाई साल 2020। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्डर 7 है रूल 11 है, जो मैंने आपको बताया था प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए यूज होता है, ये मैंडेटरी है, मतलब कोर्ट की मर्जी नहीं है कि कोर्ट को लगे रिजेक्ट करना है तो करे, ना करने तो मत करे। जी नहीं, अगर सामने वाली पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है और वहां पर वो पॉइंट है, तो उस ग्राउंड पर उस केस को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। और ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। कॉज ऑफ एक्शन अगर वहां पर नहीं है तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज है इस्तेमाल करते हुए आप सीधा सामने वाली पार्टी की उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा सकेंगे, उस केस को रिजेक्ट करा सकेंगे। अब दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक काफी बड़ी और लैंडमार्क जजमेंट इस टॉपिक से जुड़ी हुई आप लोगों के साथ मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा केस टाइटल है टी अरविंदम वर्सेस टीवी सत्यपाल, साल 1977 की जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है 4SCC 467। देखिए यहां पर बोला गया था
कि अगर आप सामने वाली पार्टी की प्लेंट यानी कि दावा पढ़ते हैं जो उन्होंने कोर्ट में डाला है, वो सिर्फ यहां पर फॉर्मली नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मीनिंगफुल है, वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं दावा बनाकर दे दिया हो। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने बोला अगर कहीं भी ऐसा लगेगा कि क्लेवर ड्राफ्टिंग की गई है, चालाकी से केस को बनाया गया है और वहां पर झूठा कॉज ऑफ एक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए की एप्लीकेशन लगानी है और सीधा सामने वाली पार्टी के केस को डिसमिस करा देना है। यानी कि दोस्तों अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो केस तो डिसमिस होगा ही होगा, और अगर इल्यूजरी कॉज ऑफ एक्शन है, मतलब मनगढ़ंत कॉज ऑफ एक्शन बनाने की कोशिश की गई है, तो उस ग्राउंड पर भी आप ये जो मैंने रेलिवेंट जजमेंट्स आपको बताई, इनका इस्तेमाल करते हुए सामने वाली पार्टी के केस को खारिज करा सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बात आई सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन की, इसके अलावा भी काफी अदर ग्राउंड्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि प्रॉपर वैल्यूएशन कोर्ट में नहीं बताई, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी कोर्ट में नहीं दी, किसी कानून के अंदर केस को करना मना है, समय सीमा से बाहर है, प्रॉपर कॉपीज कोर्ट में जमा नहीं की गई, समन भेजते समय प्रॉपर कॉपी नहीं भेजी गई। ये कुछ अन्य ग्राउंड और हैं जहां पर आप केस को शुरुआत में ही खारिज करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे जुड़े मैं और भी पार्ट लेकर आऊं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि एक वीडियो में सिर्फ एक पॉइंट ही अच्छे से कवर किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वो चीज वहां पर आपको अलग अलग पार्ट्स में प्रोवाइड कराऊंगा जिनका इस्तेमाल करते आप केस को शुरू में ही खारिज करा सकते हैं, और वहां भी इसी प्रकार से सभी रेलिवेंट जजमेंट्स आपको क्लियर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना इसी प्रकार से हर लेटेस्ट अपडेट मुझसे पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।